नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं और कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ रही तादाद पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी चिंता जताई। ऐसे में जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को किसी भी सूरत हाल में न तोड़ें। लॉकडाउन में छूट के बावजूद तमाम हिदायतों को मानना हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सुशांत, और कोरोना से बचाव की तमाम हिदायतों के साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव की सलाह पर भी आपको अमल करते रहना होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी जी के बताए हुए योग अभ्यास को आपको रोज करना होगा। उनके बताए हुए काढ़े को आपको पीना होगा और इसके साथ ही योग के उन उपायों को भी आपको आजमाना होगा जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। योग के इन्हीं उपायों में से एक है पंचकर्म, जो आज आपको स्वामी रामदेव सिखाएंगे। वही पंचकर्म जिसे करने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए देते हैं, लेकिन आज आपको पंचकर्म एट होम सीखने को मिलेगा। वाकई पंचकर्म में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तेल के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स को निकाला जाता है। तो पंचकर्म होता क्या है, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, घर बैठे आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे बड़ी से बड़ी बीमारी का तेल निकाल देने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ इस बार जुड़ गए। स्वामी जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका और मेरे तरफ से 2 बार नमस्कार, क्योंकि मुझे पता चला आपने कल भी मेरे लिए नमस्कार भेजा था, तो एक उसका जवाब है। प्रणाम आपको सुशांत जी, मीनाक्षी जी, आपको भी। और एक खास बात ये बता देना चाहता हूं, पंचकर्म में वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण, ये मुख्य क्रियाएं हैं जो रोमांचित करने वाली होती हैं। उससे पूर्व वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण से हम पहले स्नेहन और स्वेदन, जिसमें सिरोधारा से लेकर के और अक्षि तर्पण से लेकर के किस प्रकार से अलग अलग तेलों का ऊपर से प्रयोग करते हैं और अंदर 30 ग्राम से शुरू करके और 300 ग्राम तक घी पीते हैं। हम आज आपको 300 ग्राम लगभग घी पी के भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने तो ये सारे अभ्यास किए हुए हैं। और इसके द्वारा कैसे असाध्य रोगों से मुक्ति पाते हैं। माने योग और आयुर्वेद का जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं सुशांत जी, ऐसे ही आज सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट सारे रोगों को मिटाने वाला और आपको दिव्य जीवन देने वाला पंचकर्म आपको देखिए आज कैसे घर पे करना है ये सिखाएंगे। आज तक लोगों ने सिर्फ ये सुनी थी कहावत कि कैसे लोग कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, लेकिन आज बिना कंबल घी पिलाकर और कैसे पंचकर्म होता है वो स्वामी रामदेव सिखाएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का स्पेशल शो, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, षटकर्म के बाद हमारे दर्शक आज आपसे पंचकर्म की विधि सीखने वाले हैं, जिससे वो घर पर ही पंचकर्म की क्रिया कर सके। तो स्वामी जी सबसे पहले पंचकर्म के बारे में बताएं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, जिसमें आपने स्वेदन के बारे में बताया, ये होता क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा पंचकर्म में, जैसे षटकर्म के नाम तो हमने धोतिर बस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणी प्रत्यक्षते, ये हम थोड़ी सावधानी से करें तो खुद भी कर सकते हैं, किसी योग्य गुरु से सीख सकते हैं। उसमें साधनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि योग का मार्ग त्यागियों का मार्ग है। ये जो पंचकर्म है ये राजाओं के लिए चिकित्सा कही गई है, इसमें साधन चाहिए। अब जैसे इतने बढ़िया टेबल है, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी टेबल है यहाँ पर, इसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये इसके लिए ये तांबे की बनी हुई ये इसमें पात्र है, इसके अंदर घी, तेल, अलग अलग प्रकार के औषधियों से सिद्ध किए हुए, उनके द्वारा जिनको डिप्रेशन है, जिनको माइग्रेन पेन है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, माथा भारी रहता है, मन बेचैन है, अशांत है, कहते हैं कि अब बस मन में इतनी उलझन है, इतनी गफलत है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ये सिरोधारा से लेकर के और हम अक्षि तर्पण से लेकर के अलग अलग प्रकार के तेलों से मसाज की जाती है। वो मसाज से लेकर के मसाज को अभ्यंग कहते हैं आयुर्वेद में, अभ्यंग से लेकर के पादाभ्यंग से लेकर के। तो आज हम
स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, अक्षितर्पण, पादाभ्यंग, इनके द्वारा जिनकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती। कई बार शरीर की हालत ये हो जाती है, चाहे एलोपैथी की दवाई हो, होम्योपैथी की दवाई हो, आयुर्वेद के काढ़े हो, कोई दवाई जब असर नहीं करती, तब योग का ये पंचकर्म हमारे शरीर को इस योग्य बनाता है कि सारे बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। सारे केमिकल, सोल्स, हार्मोन्स, आपका मन, प्राण, चित्त, आत्मा चैतन्य हो उठता है। सारे विकार तन मन के धुल जाते हैं। तो घर पर कैसे करें उनको, तो शुरुआत कर देते हैं। आज पंचकर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है पंचकर्म की तैयारी, उसको स्नेहन कहते हैं। एक बाहर से स्नेहन किया जाता है, एक भीतर से स्नेह पान किया जाता है। और वो कैसे कैसे किया जाता है उसको आगे विस्तार से कहेंगे। अभी शुरुआत कर देते हैं। ये तो हमने आज, क्योंकि ट्रीटमेंट सेंटर अभी बंद है लॉकडाउन के चलते, तो एक तरह से हम यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से उसको सिखा रहे हैं। अलग अलग औषधियों से सिद्ध किए जाते हैं तेल। हमारे यहाँ पर डॉक्टर विक्रम जी हैं जो हमारे पंचकर्म के हेड हैं, जो अलग अलग तेल, जैसे यहाँ पर ये तेल रखा हुआ है, ये नारायण तेल से जिनको अलग अलग बीमारियां मैं आगे बताऊंगा, पहले एक बार इसको शुरू कर देते हैं। चर्म रोग है तो अलग, वात रोग है तो अलग, उनको असली एमएस ऑटोइम्यून डिजीज है तो अलग तेलों का, घीऊ का इस्तेमाल किया जाता है। अभी घर पर आप दूध से और पानी से, ये हमने पतंजलि गाय का दूध जो सबको सुलभ रहता है, उसी से ही ये आपको घर पे करना सिखा रहे। तो दूध से, और जिनको दूध भी ना मिले तो पानी से ऐसा कर सकते हैं। अब ये शुरू हो गया कार्यक्रम। अब व्यक्ति को सीधा लिटा देते हैं, उसके आंखों पर ये रुइया लगा देते हैं। तो आप लोग घर में ऐसे कोई प्लास्टिक की, तांबे की अथवा स्टील की कोई भी आपको इस तरह की एक आकृति वाला पात्र मिल जाता है, तो उसको लेकर के अब इसको ऐसे पूरे माथे के ऊपर, देखो ऐसे आप क्लोज में ले आए कैमरा। एक चंदू जी इधर आइए, इधर आइए आप। आपको मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें कान के अंदर तो रुइया लगा देते हैं, देखो ऐसे। आंखों के ऊपर ये गीले रुए की कॉटन की पट्टी लगा देते हैं और ऐसे ये पूरी पट्टी बांधी हुई है, आंखें बंद है, और ठंडे पानी से रुए को भिगो करके वो आंख पर ऐसे रख दिया है। अब ये माथे पर इसको ऐसे हिलाते रहते हैं। तो घर पर भी कर सकते हैं। अब ये घर पर करने के लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ में तो सुशांत जी हिंदुस्तानी बड़े अव्वल दर्जे के होते हैं। सही बात है, हिंदुस्तानियों जैसा जुगाड़ कहीं नहीं होता। वैसे आज मैं ये देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कितना आराम जिनका हो रहा है, ये पंचकर्म उनको मिल रहा होगा। आप बार बार कहते हैं मैं अपना सिंहासन छोड़ू, आज बोलते तो मैं आ जाता सिंहासन छोड़ के वहां हरिद्वार। अच्छा सुशांत, मैं ना चली जाती। तो इससे देखो, जिनको भी मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की विकृतियां हैं, और मैं तो कहूंगा कि महीने में एक बार तो ऐसे घर में कर ही सकते हैं। दूध से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, और जिनको विशेष रोग है फिर उनको विशेष प्रकार के तेलों की मैंने बात कही। और ये ऐसे पानी सारा नीचे फिर जाकर के, ये तो एक पूरा का पूरा इसका ये बना रखा हमने पूरा सिस्टम, और इसमें नीचे पाइप लगा हुआ है, तो वहां से इकट्ठा होकर के वहां नीचे एक बाल्टी रख देते हैं, उसमें पूरा जो भी घी से, तेल से, दूध से, पानी से करते हैं तो नीचे पहुंच जाता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के तेलों से, घृतों से स्वामी जी इसका विधान किया है। पंचकर्म में ऑयलेशन और तो महानारायण तेल, पीड़ांतक तेल, अति बला तेल। जी, मैं ये जानना चाह रही थी स्वामी जी कि पंचकर्म में ऑयलेशन तो और फर्मेंटेशन के बाद कायाकल्पाती तेलों से, वो आगे हम बताएंगे। जी, आपने कहा था कि अलग अलग 5 तरीके से शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। वमन और विरेचन के तरीके क्या बिना डेमोन्स्ट्रेशन के बताया जा सकता है? क्योंकि हमें हमारे दर्शकों को नस्यम करना भी सिखाना है। आज इतनी सारी क्रियाएं हैं पंचकर्म की, आपने खुद ने कहा था कि ये एक में नहीं समाई जा सकती।
देखो, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण। अब उसमें जोंक जो है ये थोड़ा सा लोगों को स्पेसिफिक काम है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जोंक घर में पालना ये इतना आसान नहीं है, और फिर शुरू में तो लगाएंगे तो जो दर्शक देखेंगे उनको लगेगा ये जोंक पहले तो लाए कहां से, फिर इनको घर में पाले कहां से, और फिर लगाते समय भी थोड़ा सा। हमने तो आज तक जोंक पेट में ही पाले हैं स्वामी जी। वो पेट के तो निकाल ले, तो वो जो है वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्तमोक्षण करके दिखाएंगे। उससे पहले आपको मैं कह रहा था स्नेहन, ऊपर से तेल लगाना। तो ये अलग अलग प्रकार के हम तेल तैयार करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर तेल देख रहे हैं, पीड़ांतक तेल है, सोमराजी तेल है, यहाँ पर प्रसारणी तेल है, सहचरादि तेल है, क्षीरबला तेल है, सैदवादी तेल है, और चमड़ी के रोगों के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कायाकल्प तेल है। अलग अलग प्रकार के महात्रिफलाघृत हैं, फलघृत है, बादाम तेल है, और सामान्य रूप से और कुछ नहीं मिले तो बादाम तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल तो सबको उपलब्धि होता है। उनसे अपने शरीर के ऊपर, इसको बाह्य स्वेदन कहते हैं। फिर ये पीना, वो मैं आपको लास्ट में आज पी करके भी दिखाऊंगा कि पिया कैसे जाता है। तो ये पीना भी आपको सिखाएंगे, वो तो आज ही हम करके दिखाएंगे, लेकिन उसको उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो घृत और तेल, गाय का घृत मुख्य रूप से और तिल का तेल मुख्य रूप से आयुर्वेद की औषधियों में प्रयोग होता है। और इसके क्या प्रयोग होते हैं ये आपको हम अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, जिसको बाह्य स्नेहन कहते हैं और आभ्यंतर स्नेहन कहते हैं, ये स्वामी जी स्नेहन कहते हैं। क्या ये तो देखिए स्नेहन जिसको हम कह रहे हैं, ये बड़े शहरों में जो स्पा होता है वही है क्या? आम भाषा में हाँ, बड़े शहरों में जो स्पा है वो इसका एक तरह से मैं कहूंगा इंग्लिश वर्जन है। क्योंकि उन स्पा वालों को ये जो मसाज है, इसमें शरीर की सारी जो नस नाड़ी है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, अष्ट चक्र हैं, नवद्वार है, पंचकोश हैं, पंच प्राण हैं, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, उसका ध्यान रखते हुए अलग अलग प्रकार से ये मसाज ऐसे की जाती है। और मसाज ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं ज्यादातर लोग, ये मसाज भी नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है, पैरों में भी, पेट में भी, पीठ में भी। वैसे तो इसमें लगोट पहनाते हैं, लगोट इनको भी पहनाया हुआ है, लेकिन टीवी पर जो है ये खराब ना दिखे इसके लिए पारिवारिक कार्यक्रम इनको ये कच्छा पहना दिया, नहीं तो सोचेंगे। अच्छा, ये जो पूरी मसाज थेरेपी है स्वामी जी, किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है जब घर पे मसाज हो? जी, तो देखो, एक तो ये है कि जैसे किसी को सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, शैटिका है, गृध्रसी है, तो उसके में तो एक दिन में लाभ होता है। मैं कहता हूं 99.99% लोगों को हम लोग ऑपरेशन से बचा सकते हैं, और पहले ही दिन हम उनको चला देते हैं, उनका एक्यूप्रेशर भी करते हैं। मैं एक्यूप्रेशर भी बता देता हूं, जैसे अभी मालिश करेंगे ना, चलो ये तो ऊपर कर रहे हैं, इधर आओ बेटा, ये पॉइंट यहां से यहां तक दबाओ, अब ये वाला, अब ये पॉइंट यहां से यहां तक दबाते हैं पूरा, इनको सिखा रखा है मैंने। इन बच्चों ने ये मेरा भी पूरा पंचकर्म किया हुआ है और मैंने इनको पूरा सिखाया हुआ है? तो इधर आओ बेटा। तो ये जो लड़के हैं, इधर आओ, इन लड़कों ने मेरा भी पंचकर्म किया हुआ है। केतन जी, पीयूष जी, ये जो हमारे वैद्य हैं, वो ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। इनको मैंने खुद बताया हुआ है कि अब जैसे कमर में दर्द है तो ये पॉइंट एक्यूप्रेशर का होता है, यहां से यहां तक, ये पॉइंट दबाते 1 मिनट में ही सारा दर्द गायब। अच्छा। और फिर इसके साथ साथ नीचे से पॉइंट भी इनको बता रखा है, ये पॉइंट दबा देते हैं रिंग फिंगर के टॉप पर, यहां से। तो ऐसे जब ये दबाते हैं ऐसे, तो एकदम से, और फिर ये साथ में मसाज भी करते हैं, और पैरों में भी मालिश की जाती है, उसको पादाभ्यंग बोलते हैं। आयुर्वेद में विधान है। अब ये छोटी छोटी कुछ 5-7 बातें हैं। देखो, जिनको अभी जो कल होगा, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती,
और रक्तमोक्षण, उसमें तो बहुत सावधानी है। गर्भिणी महिलाओं को नहीं करना, बच्चों को नहीं करना, जो बहुत कमजोर हैं उनको नहीं करना, जो सीवियर हार्ट पेशेंट्स हैं उनको नहीं करना। लेकिन इसमें आज जो बता रहे हैं इसमें विशेष सावधानियां नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, रात को सोते समय बादाम रोगन, गाय का घी अपने नाक में डाल सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा कफ है, एलर्जी है, छींकें बहुत आती हैं, वो अणु तेल या षडबिंदु तेल डाल सकते हैं। कल उसको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सामान्य रूप से गाय का घी और बादाम रोगन कोई भी नाक में डाल सकते हैं। आयुर्वेद में विधान है, रोज नाक में तेल डाल करके सोना चाहिए। सोने से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तेल डाल लीजिए। आपको जिंदगी में कभी भी सिर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, अनिद्रा की समस्या नहीं होगी। और पादाभ्यंग कीजिए, इसके पैर में मालिश। पैर पादाभ्यंग क्या होता है? तलवे में मालिश करना। अब जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, पति पत्नी की और पत्नी पति की, पहले पति मालिश करे नहीं, मैं तो दूसरी चीज पूछ रहा था स्वामी जी, पति को सुला दे कि अगर पहले ये तय हो जाए कि कौन किसकी मालिश करेगा और पहले वाला मालिश करवाने के बाद धोखा दे दे और कहे कि अब मैं नहीं करता या नहीं करती, तो उसका उपाय क्या है? पति पत्नी की मालिश उनको अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा, तो उनका दिमाग फिर एकदम सेट रहेगा, नेगेटिव मोड पर नहीं जाएंगे वो। राइट ब्रेन जो है हमारा वो इमोशनल ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन हमारा ये लॉजिकल ब्रेन है। तो दोनों ब्रेन अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएंगे। तो ये पादाभ्यंग, नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना, और कुछ नहीं तो अपने घर में सरसों का तेल, तिल का तेल है, उसी से स्नान से पहले थोड़ी मालिश कर लेना। ये हमारे यहाँ पहले बड़े बुजुर्ग सब किया करते थे। अब ये चीजें छूट गई। पहले घर घर में सब लोग स्नान करने से पहले थोड़ा तेल लगाते थे, उसी को अभ्यंग कहते हैं, उसी को मालिश कहते हैं, इंग्लिश में आजकल उसी को मसाज कहते हैं। ये सब नित्य कर्म के अंदर था। माने नित्य प्रति पैरों की मालिश करना, पादाभ्यंग करना, पूरे शरीर का अभ्यंग करना, सर्वांग अभ्यंग उसको कहते हैं, पूरी बॉडी में फुल बॉडी मसाज उसको बोलते हैं। नाक में गाय का घी या बादाम का तेल आदि डालना, इसको नस्य कहते हैं। ये जो है रोज सोने से पहले और सुबह स्नान के समय, ये नित्य कर्म के अंदर ये पहले हमारा पंचकर्म था। अब क्योंकि लोग भूल गए इसलिए हमें विशेष रूप से बताना पड़ रहा है। तो हमने आपको शिरोधारा बताया, पादाभ्यंग बताया और ये सर्वांग अभ्यंग बताया। इसको बाह्य स्नेहन कहते हैं। आंतरिक स्नेहन भी तेल पिया जाता है, क्वाथ पिया जाता है, वो भी हम बताएंगे आपको। अगले चरण में आपको ले चलते हैं। और इसका एक चरण और होगा अभी अगला, पोटली वाला। तो ये पोटली वाला कार्यक्रम, इसको आयुर्वेद के अंदर हमारे वैद्य हैं यहाँ पर पीयूष जी, तो ये जो मसाज करते हैं, एक तो तेल से करते हैं, दूसरी और किस किस से करते हैं? स्वामी जी हम मसाज, पाउडर मसाज भी देते हैं, पोटली में पत्र पोटली करते हैं हम लोग, षष्टिकशाली श्वेत करते हैं हम लोग, बालू का श्वेत करते हैं, बाल श्वेत करते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से और बालू से, माने जो मिट्टी होती है उससे पोटली से करो। इसको पोटली सेक बोलते हैं। इसको गर्म कर लिया जाता है। ये गर्म करने के लिए यहाँ पर ये रखा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? ये इंडक्शन आजकल आ गया है। तो पहले तो चूल्हे पर गर्म करते थे, अभी इंडक्शन आ गया है। तो इंडक्शन में से गर्म करके और फिर जो है पोटली, इस गरम पोटली से फिर शरीर की सिकाई करते हैं ऐसे। तो ये अच्छा स्वामी जी, जो लोग देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि जो हमने नॉर्मल मसाज किया और ये पोटली से अब मसाज कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है, असर क्या अलग होता है? तो पोटली से जो मसाज करते, तेल वाली जो मसाज होती है, वो अंदर जो हमारे स्नायु दुर्बल हो गए हैं, सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन है, स्लिप डिस्क आदि है, या किसी को जैसे कायाकल्प तेल से या सोमराजी आदि तेलों से, जिनको जो है सोराइसिस है, एक्जिमा है, अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हैं, तो उनको ऐसे दिया जाएगा। लेकिन जिनको पोटली से मसाज देते हैं विशेष रूप से, आम बात के केस में जिसमें स्टिफनेस वगैरह ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है, अंग ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, खुलते नहीं है, उनमें देते हैं। और जिनके रोम बंद हो जाते हैं,
ये रोम ही बंद हो गए तो फिर अलग अलग प्रकार की औषधियों का जो पाउडर होता है, हाँ? अभी वापस आएंगे इधर, तब तक वो पाउडर तैयार कर लेंगे और पाउडर से भी मसाज करेंगे, औषधियों के चूर्ण से मसाज होगी, वो सूखी मसाज है। तो रोमकूप जिनके बंद हो गए, करोड़ों रोमकूप है हमारे, उनको खोलने के लिए फिर वो सूखी मसाज भी की जाएगी। अब अगले चरण में ले चलते हैं, अक्षी तर्पण। श्राद्ध और तर्पण तो सुना है लेकिन ये अक्षी तर्पण आपको सुना रहे हैं, इसकी तैयारी बड़ी जबरदस्त होती है। ये श्राद्ध और तर्पण की जगह अब ये अक्षी तर्पण हो रहा है। ये अक्षी तर्पण में ये आटा है, किस चीज का आटा है भाई? उड़द दाल का आटा है। ये उड़द की दाल को पीस करके मिक्सी में उसका आटा बनाया, पानी में गोते हो कितने? पानी में गूंथते हैं इसको, पानी में गूंथ करके और फिर ऐसे लगाते हैं ये आंखों के ऊपर। क्लोज आपको दिखाते हैं, इधर आइए, देखो आटे का चश्मा लगाने के लिए पूरा ऐसा आटे का चश्मा पूरा ऐसे इसको एक पूरा राउंड शेप में ऐसे तैयार कर लेते हैं और एक दूसरा तैयार करो तब तक, तो इसी का ही ऐसे पूरा चारों तरफ से ऐसे लगा दिया कि इसमें से तेल बाहर ना जा सके। जिनके आईसाइट वीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, डबल विजन है, कलर विजन है, आंखों ने रेस्पोंड करना ही बंद कर दिया। हमने कहा था जब बॉडी रेस्पोंड ना करे, आपके लीवर, किडनी, हार्ट रेस्पोंड ही ना करे, आपकी आंखें रेस्पोंड करना बंद कर दिया, अभी दिखने बंद हो गया। अचानक ऐसे हो जाता बहुत से लोगों में, सही बात। एकदम ठीक थे और पता लगा आप आंखों से दिखना एकदम बंद हो गया, तो क्या करें? ऐसे में यह चमत्कारिक लाभ होता है इससे। तो ये पूरी चारों तरफ से अच्छे से इसको ढक दिया आंखों। आपने कहा ना, ठीक शब्द प्रयोग किया आपने, कि उड़द की दाल का ये चश्मा जैसा बना दिया। अब ऐसे पूरा इसमें आंखें लेकिन पूरी अभी बंद हैं। अब बंद आंखों में ही हल्का सा गुनगुना करके, ये महात्रिफलाघृत है। महात्रिफलाघृत दूध में डाल के खाते भी है, तो माने स्वेदन में वो आभ्यंतर स्वेदन हो जाएगा और ये बाह्य स्वेदन के ही एक प्रक्रिया है। अब इसको माथे पर डालो, एक एक चम्मच करके माथे पर डाल देते हैं, आंखें बंद हैं और ये आंखों में जाएगा। घबराओ मत, तुम्हारे तो हाथ हिल रहे। हाँ, हमारे डॉक्टर शिवानी जी हैं, वो डाल देगी। अब ये पहली बार इन्होंने देखा कि बाबा जी पहुंच गए यहाँ। शिवानी जी आप डालिए। ये हमारी एमडी डॉक्टर हैं। देखिए दर्शकों को समझ में आना चाहिए, जो स्वामी जी उनके घर रोज जाते हैं, इसको पूरा भर देंगे। जब वो अचानक से पहुंचते हैं तो लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। तो इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम का प्यार देखिए कि वो रोज आपके घर आ रहे हैं। और क्या हुआ, अब आपने याद ही दिला दिया। मैं तो करीब 20 लाख किलोमीटर घूमा हूं देश भर में, लाखों लोगों के घरों में गया हूं, तो इतनी श्रद्धा होती है, लोग आरती करते हैं, पाद प्रक्षालन तक करते हैं। वैसे तो मैंने खुद माताओं के, दलित माताओं तक के पाद प्रक्षालन किए हुए, लेकिन श्रद्धा है लोगों में। तो लोग, जब मैं घरों में गया तो ऐसे आरती करके, और वो इतने हाथ कांपने लगे और उनको ये पता ही नहीं लगा हाथ कहां पहुंच गए, वो मेरी दाढ़ी तक। फिर जब उसमें से धूम्र निकला, मैंने कहा ये सुगंध कहां से आ रही है? बोले बाबा जी दाढ़ी से आ रही है। बहुत बढ़िया। तो इनके हाथ कांप रहे थे। अब देखो पूरी आंखें डूब गई है, पूरी आंखें डूब गई हैं। आपको क्लोज से दिखाते हैं, पूरी आंखें डूब गई हैं। और ऐसे अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब देखिए आंखें खोलती भी देख रहे हैं ना आप? आंखें खोल देख पा रहे हैं सुशांत जी? जी जी देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे आंखें बंद भी कर रहे हैं जी। हाँ, खुल रही है, बंद हो रही है जी। ऐसे इससे आंखों में जलन तो नहीं ये होगी है स्वामी इसकी जी? खासियत। लेकिन अब इसको घर पे करना है? आंखों में जलन तो नहीं होगी इसमें? आंख में जलन नहीं होगी। जी 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 भाई, जैसे अरे आपने कहावत सुनी होगी सुशांत भाई, अरे भाई इसने तो घीसा घाल दिया। तो घीसा घाल दिया मतलब घी एक तो खाने में ही बहुत मजेदार होता है, पीने में भी बड़ा मजेदार होता है, और आंख में घी डाल दिया
माने आंख के लिए बड़ा अच्छा है महात्रिफला घृत। अब मैं आंख का उपचार बताता हूं पूरा ही। देखो ये तो अक्षि तर्पण हो रहा है, मैंने कहा श्राद्ध और तर्पण तो सुना, ये अक्षि तर्पण हम करवा रहे हैं। और जो है ये हमारे जो टेक्नीशियन है, थेरापिस्ट है, ये भी बड़े समझदार हैं। और जैसे मैंने बताया ये आटे को ऐसे ही लेकर के और है बना दिया, हाँ बना दिया। चलो भाई एक टॉवल दे दो, ऐसे ये तैयार करते हैं। इस तरह से ना इनका अभ्यास होता है, तो इस तरह से तैयार करके बड़ा और ऐसे पूरा इसको लगाते हैं दोनों तरफ से। क्या बात है। तो ऐसे मैं आपको ये बता रहा था, अब आंख के कितने असाध्य रोग हो, अब उसके लिए क्या क्या करें। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आप मीनाक्षी जी आज बेरोजगार तो नहीं हो गए हैं? आप प्राणायाम करते रहिए, वो तो मैंडेटरी है सबके लिए। स्वामी जी, मीनाक्षी आज प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर बनी हुई हैं, खुद ही योग कर रही हैं। आज जो उनको सिखाया गया है सूक्ष्म व्यायाम, पंचकर्म में कठिन व्यायाम मना होता है, तो पंचकर्म करते हुए भी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सबको करना है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब आप करते रहिए मीनाक्षी जी। मैं आपको बता रहा हूं आंखों की बीमारियों का 100% इलाज, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रतौंधी बोलते, दिन में दिखाई नहीं देता, एक के दो दिखाई देते हैं। मैंने उन लोगों को ठीक किया है। मैं आज से करीब 20 साल पहले मॉडल टाउन के पास छत्रसाल स्टेडियम में शिविर कर रहा था। एक व्यक्ति आया, बोले बाबा जी मुझे एक के दो दिखाई देते हैं। आप सोचो, एक पत्नी की दो पत्नियां दिखाई दे, एक दरवाजे के दो दरवाजे दिखाई दे, एक टॉयलेट के दो टॉयलेट दिखाई दे, पता नहीं कहां आदमी हक करके आ जाए। तो बड़ी समस्या होती है। ऐसे लोग इसको, ये मैं मजाक की थोड़ा बीच में विनोद भी करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत है ना, तो उनको हंसने से डिटॉक्स हो जाते हैं, उनके वैसे ही विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन डबल विजन, कलर विजन, एक ब्रह्मदत्त नाम का विद्यार्थी मेरे पास पढ़ता था, 30 साल पहले की बात है। वो उसको जो है लाल रंग दिखाई ना दे। मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? बोले सफेद। अरे मैंने कहा लाल कपड़े पहन रखे हैं। तब मुझे पता लगा इसको बीमारी हो गई कलर विजन की। कलर विजन, डबल विजन, रतौंधी, और रात को नहीं दिखाई देता, किसी को दिन में नहीं दिखाई देता, अलग अलग प्रकार की। फिर जो है आंखों के अंदर की नाड़ियां कमजोर हो जाती है, नर्व डैमेज हो गई अंदर की, दिखना बंद हो गया है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, दृष्टि आई ड्रॉप, अब इसका सौम्य वर्जन भी हमने निकाल दिया। और एक दिन बताया था, लोगों को आश्चर्य जैसा लगा होगा। मैंने कहा था 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नींबू, ये 3 चम्मच रस और 3 चम्मच इसमें शुद्ध प्योर हनी डाल दें और एक बूंद आंख में डालें। ये तो बड़ों के लिए। बच्चों के लिए गुलाब जल के अंदर आंवले की कली भिगो दें और सुबह उसको छान करके उसको आंखों में डालें। आंवले के कलियों को, सूखी कलियों को गुलाब जल में डाल करके भिगो दिया 12 या 24 घंटा, बाद में वो आंखों में रस उसका गुलाब जल डाल दिया। ये तो डालने के लिए बोला। आंवले के रसायन 200 ग्राम, आंवले के पाउडर में आंवले के रस की 21 भावना देते हैं। आंवले के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। ये पाउडर 1-1 चम्मच खाते हैं। आंवले का जूस पीते हैं, ठंडे पानी से आंखों को धोते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा कराते हैं। और ये जबरदस्त है, ये आंखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट हम हर रोज बताते हैं। ये ऐसे पहले और दूसरे उंगली के नीचे, हाथ में भी पैर में भी, जैसे आप दीजिए, शिवानी हमारी डॉक्टर है, ये देखो ऐसे दबाया जाता है, ऐसे ऐसे, इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते। दर्द होगा इसमें शुरू में, आंखों का चश्मा उतर जाएगा। कलर विजन, डबल विजन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी खतरनाक समस्याएं खत्म हो जाएगी दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ऐसे देखो, ये ऐसे दोनों पैरों में, दोनों हाथों में ऐसे पॉइंट दबाते हैं। प्राणायाम नियमित रूप से करवाते हैं। पानी 3 से 4 लीटर दिन में पीना चाहिए। हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, तीखा तलावा नहीं लेना चाहिए। और जिनको खास करके या आंखों की समस्या, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और ये महात्रिफला घृत 1 चम्मच दूध के साथ लेना चाहिए। और महात्रिफला घृत से अक्षि तर्पण, ऐसे आटा बना करके धीरे धीरे आपको आ जाएगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी कारीगरी नहीं है। तो ऐसे अक्षि तर्पण घर में भी कर सकते हैं। बस इसमें
हल्का सा मामूली सा गुनगुना, ज्यादा तेज नहीं, जैसे कहते हैं ना ऐसे निवाया सुहाता सुहाता सा तेल डालते हैं। नहीं तो पहले दिन तो सामान्य जो कहते हैं ना रूम टेम्परेचर वाला, अब जैसे गर्मी आजकल तो गर्मी में तो सामान्य भी चल जाएगा, बाद में थोड़ा सा वार्म जो है तेल उतना डालें। फिर पहले तो आंखें बंद ही रखें, फिर इसमें खोलें, बंद करें। कितनी देर करते हैं बेटा ये? 30 मिनट। ये 30 मिनट का कोर्स है। ऐसे 30 मिनट तक अक्षय तर्पण कर लिया तो ये श्राद्ध और तर्पण से तो क्या फायदा होता है, क्योंकि जो चलेंगे हमारे बीच से उनको क्या मिलेगा, हमारा खीर मालपुआ तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये शंकास्पद है। क्योंकि जो यहाँ पर खाते हैं वो हमें यहाँ पर दिखते हैं, अब कहते हैं उन तक भावना पूछते हैं, उन तक पुण्य पहुंचता है, वो अलग बात है भाई, हमको उसको ज्यादा समझाना नहीं है। और हम तो साधु हो गए, हमारे तो श्राद्ध तर्पण हो गए, लेकिन ये अक्षय तर्पण जो है आंख के लिए बहुत जबरदस्त है, जो हमने आपको दिखाया, आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, और आपको मैं बता रहा था जी, स्वामी जी आज आपने हमारे दर्शकों को पंचकर्म करना तो सिखाया ही है। अब ये औषधियों से जी सूखी मसाज। हाँ स्वामी जी, आज आपने वादा किया था कि आज आप तेल भी बनाना सिखाएंगे, आयुर्वेदिक तेल जो जोड़ों के दर्द को दूर करेगा। हाँ, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए अपना रसोई तैयार करो भाई। हाँ? ये क्या पाउडर से मसाज हो रहा है केतन जी? और ये जो है ये पाउडर से मसाज हो रहा है। कौन सा पाउडर है भाई? कोल कुलत्थादी चूर्ण है, कोल कुलत्थादी चूर्ण। कोल कुलत्थादी चूर्ण है ये। तो जिनके रोमकूप पूरे बंद हो जाते हैं। अब देखो एक बड़ी समस्या होती है, बहुत से लोगों को जो है, ये खास बात बता रहा हूं आपको, पसीना ही नहीं आता। अब देखो दो खास बातें, किसी किसी के हाथों पैरों में बॉडी में इतना पसीना आता, पसीने से लथपथ रहते हैं और वो किसी को हाथ नहीं मिला सकते। अब देखो मेरे शरीर पर, तुम ऊपर करो बेटा, यहां करो, एक पैर में करो और एक ऊपर करो तो दोनों तरफ से दिख जाएगा कैसी। देखो नीचे से ऊपर की ओर, हाथ की ओर मसाज की जाती है, तो किसी किसी को बहुत पसीना आता, किसी किसी को मैंने देखा पसीना ही नहीं आता। उनके ये जैसे कहते हैं 37 ट्रिलियन सेल्स अपने बॉडी में, तो ऐसे मल्टी ट्रिलियन रोमकूप हैं हमारे, और ये बंद हो जाएं तो बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। शरीर की गंदगी कहां कहां से निकलती है? मलमूत्र से तो सब जानते ही हैं, पसीने से निकलती है और मुख से निकलती है, नाक से जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। और फिर मन की गंदगी तो वो तो सद्विचार से, सत्संग से, ध्यान से और अच्छे अभ्यासों से। तो शरीर की गंदगी मल मूत्र श्वास और रोमकूपों से निकलती है। जिनके रोमकूप बंद हो जाएं उनको पहले तो हमने आपको तेल वाली मसाज बताया था, फिर पोटली वाली, फिर ये सूखी मसाज भी करते हैं, तो इससे फिर पूरे रोमकूप खुल जाते हैं उनके। उद्वर्तन इसको बोलते हैं, उद्वर्तन। ये उद्वर्तन हो रहा है और इसके बाद अब इसको स्वेदन के लिए उधर डालेंगे अभी। तो आप बहुत मजे ले लिया आपने। दरअसल देखो ये डिमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने जो तगड़े 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 थे, बैठ जा, इसको मजा आ रहा है। ये वही मोटा है मनीष जिसने अपना 117 किलो से, और अब कितना वजन हो गया? 97 किलो, 20 किलो वजन कम कर लिया इसने योग करके। बहुत तगड़ा हो गया था, पहलवान था हरियाणा का, बहुत देसी घी खा रखा है। अभी मैं देसी घी पी के भी दिखाऊंगा। अब इसको इसके भीतर बाढ़ेंगे, इधर बढ़ जा। अब इसको ये देखो एक घर जैसा है। अब इधर मुंह करो बेटा, आराम से बैठो, आराम से बैठते हैं। अब इसका साइज इतना हो गया है कि बैठ सकता है, पहले तो इतना बड़ा साइज था इसमें घुस ही नहीं सकता था। तो आप पहले देखो इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर आदमी को बैठने के लिए एक जगह है, वो लाओ इसको उधर रख दो, हाँ पीछे। अब ऐसे नीचे इसको टेबल रहती है क्योंकि चारों तरफ से इसमें वाष्प निकलेगा अभी, और इसको ढक दो भाई। अब नीचे से ढको और फिर ऊपर से धीरे से ढक देते हैं। अभी दरवाजा बंद हो गया है और अब इसको ऊपर से तौलिए से बंद कर देंगे। इसके माथे पर ठंडी पट्टी रखेंगे और स्टीम तैयार है, स्टीम तैयार करो अभी। और
आपको मैं बता रहा स्वामी हूं जी, जब तक स्टीम तैयार होती है कार्यक्रम है तब तक हम अपना वो तेल भी तैयार कर लेते हैं, जिसका आप बताने वाले इंग्रेडिएंट भी और तरीका भी, तेल घर पे कैसे बनाना है। हाँ, तेल भी बताएंगे। तेल देखो, अभी तेल की धार देखो, उसकी रफ्तार देखो, चालू कर दिया। इसमें अभी माथे पर पट्टी भी रखेंगे। देखो, ये घर पे जो तेल बनाना है, सरसों का तेल या तिल का तेल, उसमें अलग अलग प्रकार के काढ़े लेकर के, जड़ी बूटियां लेकर के, और एक खाली गिलास और लाओ भाई। देखो, आज बहुत आपने मेरा पसीना निकाला, बहुत तेल निकाला है मेरा। तो आज आपको एक नया कार्यक्रम दिखाते हैं। तो देखो, कुर्सी पर बैठ करके आप भी जब फुर्सत मिलती है तो आप कर सकते हैं ये कपालभाति। अच्छा, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये कभी भी कर सकते हैं। अब एक आपको खास बात बताने जा रहे हैं आप। देखो, हम घर में अपनी रसोई चालू करो उधर, और रसोई में जो है दशमूल क्वाथ से, गिलोय से, लहसुन, है ना, उससे तेल सिद्ध करते हैं। तो सरसों का तेल ही रख लो और एक पतीला रखो, उसके अंदर रसोई में चालू करो। घर पे कैसे तेल बना सकते हैं, अलग अलग दशमूल का, लहसुन का, उसमें आखे के पत्ते डाल करके, या अलग अलग औषधीय तेल कैसे बनाते हैं, तो रसोई में चलेंगे। एक बार आपको मैं एक बात बता रहा हूं। अभी हम बोल रहे थे स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा, अक्षी तर्पण, पादाभ्यंग। अब इसमें स्नेहन बाहर से तो आपको दिखा दिया, अभी हम बता रहे थे कि वो स्टीम भी अंदर से दे रहे हैं, और एक स्टीम होती है कि जिसमें पूरे घुस जाते हैं। अब पूरे घुसने पर क्या होता है, माथा गर्म हो जाता है, लोगों को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो आपको हमने अभी दिखाया था, ये स्पेशल यंत्र डिजाइन किए जाते हैं जिसमें सिर बाहर होता है, और सिर पर और माथे पर फिर ठंडे पानी की पट्टी रख देते हैं। तो फिर वो जो चक्कर आने वाली स्थिति, बीपी बढ़ने वाली स्थिति, हार्ट बीट के का इम्बैलेंस, ये सब नहीं होता है। अब ये तो बाहर का स्नेहन था। अंदर का स्नेहन आपको बता रहा हूं। 30 ग्राम से शुरू करके, ये गर्म पानी है, और ऐसे अलग अलग प्रकार के घी और तेल तैयार किए जाते हैं। ये गाय का घी है, पतंजलि गाय का घी तो सारे देश को हमने उपलब्ध करवाई दिया है। अब इस घी को 30 ग्राम से शुरू करके 7 दिन तक 300 ग्राम तक पिया जाता है। मैंने खुद पिया हुआ है। फिर जो कर बताएंगे, वमन, वेचन, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण से सारे बीमारियों का मोक्ष करेंगे। आपको अभी बता रहा हूं, ये गाय का घी ऐसे 30 ग्राम से शुरू करके, अभी तो ये 100 ग्राम से ज्यादा हो गया है। आपने जैसे ग्लास से ग्लास टकराया है स्वामी जी, बड़ा फील आ गया लोगों को जो आजकल बहुत कुछ नहीं पी पा रहे हैं। लेकिन आप तो बचपन से घी पी रहे थे। जिनको घी ना पचता हो वो क्या करें? देखो, ये घी सौभाग्यवानों को उपलब्ध होता है। सही बात। जो है आजकल लोगों को घी हजम ही नहीं होता। हाँ। तो हमारे वैद्यों को भी 20-30 ग्राम से शुरू करके और 150-200 ग्राम पर ही रोकना पड़ता है। पहले लोग 500-500 ग्राम घी पी जाया करते थे। मेरे पिताजी ने तो 1-1 किलो घी पिया हुआ है। इस शरीर के जो जन्मदाता है, बहुतों को तो मुझे ही घी देख करके, पीता हुआ देख करके लग रहा होगा, ये सब कैसे पी रहे हैं। ये घी पिया जाता है ऐसे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इसको पिलाते हैं। अलग अलग तरह के घी सिद्ध करते हैं, और घी पिला करके फिर ऊपर से गर्म पानी पीते हैं, फिर खिचड़ी खाते हैं, फल खाते हैं। ये 7 दिन प्रयोग करके फिर मदन फल खिला करके फिर वमन कराते हैं। ये शरीर की शुद्धि की बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देना। और फिर ये जो घी पिला करके, फिर वमन पिला करवा करके, फिर विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्त मोक्षण कैसे करते हैं, ये जबरदस्त प्रक्रिया है। अच्छा स्वामी जी, मुझे लगता है शायद टीवी के इतिहास में, जब तक आप धीरे धीरे ये घी पी रहे हैं
वक्त बड़ा तेजी से भाग रहा है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर वो पी लिया। तेल का की आप इंग्रेडिएंट्स भी बता दें और अगर दिखा सकें। हाँ, एक बात मैं बता रहा हूं, घी पी करके ऊपर से गर्म पानी पिया जाता है। ये पंचकर्म के समय कार्यक्रम किया जाएगा। कभी इंडिया टीवी देख करके सब अपने घरों का घी खत्म कर दो। क्या आज तो इंडिया टीवी पर स्वामी जी ने घी पीना सिखाया था। और देखिए स्वामी जी का जीवन तो खुला है, आप कंबल ओढ़ के घी नहीं पीते हैं, देखती रहे, सामने सामने पीते हैं। तो ये जो सारा कार्यक्रम है ये हमारा चल रहा है। आपको पहले दिखाया था वो भी चल ही रहा है। ये ऐसे आधा घंटा ये जो है पहले हमने शिरोधारा बताया था, फिर आपको अक्षय तर्पण अभ्यंग और उसका फिर स्नेहन स्वेदन की जो पूरी प्रक्रिया है इसको हमने आपको पूरा बताया। और इसमें अब तेल कैसे सिद्ध करते हैं, अब ये पंचकर्म का वो स्थान है जहां पर हम आ गए हैं, जहां अलग अलग प्रकार के ये तेल तैयार करते हैं। और अलग यो नीचे से निकालो पोटली जहां रखी हुई, अलग अलग प्रकार की पोटली आदि हम तैयार करते हैं। तो ये यहाँ प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रिपेयर करने वाले अलग अलग, जैसे नागर मोथा है, यहाँ पर है मुस्कादी कल्प है, फिर ये अलग अलग पोटलियां स्वामी जी, जोड़ों का दर्द सबसे आम है। हर घर में कोई ना कोई बुजुर्ग है जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित है। जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक तेल बताएं। तो जोड़ों के दर्द के लिए, हाँ, जैसे ये सरसों का तेल ले लिया हमने, सरसों का तेल इसमें डाल दिया, अभी काफी देर से गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर जो है ये जो लहसुन होता है उसको कूट लें। लहसुन को ऐसे कूट करके और इसमें अब आपको मैं घरेलू चीजें बता रहा हूं। लहसुन, अजवाइन दो भाई, अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, अजवाइन, मेथी और आँखी के पत्ते बड़े जबरदस्त होते हैं दर्द के लिए। ऐसे इसको कूट करके लहसुन को और फिर इसके अंदर ऐसे डाल दिया। और ऐसे ये क्वाथ होते हैं, 10 मूल क्वाथ, अलग अलग तरह की चीजें, पीड़ांतक क्वाथ आदि, ये ऐसे इसके अंदर डाल दिए। डाल करके 1 चम्मच देना भाई। फिर ये ऐसे इसके अंदर डाल दिए और डाल करके फिर इसको ऐसे धीरे धीरे पकाते रहे। अब ये इसके अंदर 5-6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक का टाइम लगेगा। अब देखो, अब जो ये तेल है इसके अंदर हमने और थोड़ा ज्यादा कूट सकते थे, अभी तो हम प्रतीकात्मक बता रहे हैं जी। ऐसे इसके अंदर ये 6 से 8 घंटे धीरे धीरे पकता रहे, धीरे धीरे पकता रहे। इसके अंदर अजवाइन डाल सकते हैं, स्वामी जी, आँखें के पत्तों को कूट करके देखिए आप डाल सकते हैं। ये तेल भी लोगों के हाथ लग चुका है तो और जोड़ों का सारा दर्द जो है, तेल सिद्ध हो जाएगा तो इसको घुटनों के ऊपर मसाज करेंगे तो दर्द एकदम भागेगा। बिल्कुल, दर्द भी भागेगा और घड़ी की सुइयां भी भागते भागते वहां पहुंच गई हैं जहां न चाहते हुए भी आपको नमस्कार, धन्यवाद कहना पड़ता है, अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें दर्शकों को बताई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको सुशांत जी, मीनाक्षी जी। और कल हम जो मूल पंचकर्म है कि किस तरह से पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके हम बच्चे जैसा एकदम निरोगी तन जैसे होता है, जिसमें कोई रोग नहीं होता है, ऐसी निर्मल काया कैसे पाए, ये आपको कल हम पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन विरेचन बस्ती और रक्त मोक्षण सिखाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे बॉलीवुड के किस अभिनेता पर हुआ कोरोना का अटैक।